सबसे पहले आप सभी लोगों पत्रकार बंधुओं को जोहार। आज का ये जो प्रेस वार्ता है, मैं स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इस गोली कांड के उद्भेदन पर शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। विगत कुछ दिन पहले जब इस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ था तो बहुत सी चर्चाएं चल रही थी कि सरकार अक्षम है, पुलिस प्रशासन अक्षम है, यहाँ के विधायक अक्षम है। मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो पूछना चाहता हूं कि काजी भानु जी तबीयत ठीक ठाक बाहर आओ। ये एक यहाँ के निवर्तमान डीएसपी और कुछ समय के लिए प्रभार में आए नीरज कुमार डीएसपी से वार्ता कर रहे थे। उसमें मैंने सुना, उसमें इन्होंने यही कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्या त्रिशूल पर है और यहाँ के व्यवसायी जो है भयभीत है। ऐसी बात नहीं है माननीय पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी। नगर उटारी के व्यवसायी बुजदिल नहीं है, डरपोक नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है कि दहशत में है, कहीं दहशत में नहीं है। उनको वर्तमान विधायक पर विश्वास है और वर्तमान झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर विश्वास है और यहाँ के प्रशासन पर विश्वास है। जिस लहजे में आप बराबर फेसबुक पर आ रहे हैं, कभी भी जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य नहीं होता कि सिर्फ फेसबुक पर हम वार्ता करके और सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। उसके लिए आपको जनता के बीच आना चाहिए। कल की घटना है, भवनाथपुर में एक डॉक्टर ने, जो कि झोला छाप डॉक्टर है, और एक दलित महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन करके उसकी हत्या कर दी। जब हम लोग वहां पर गए, विधायक के पुत्र मानवेंद्र प्रताप देव भी साथ थे और हमारी पूरी कमेटी वहां थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। वहां हमने प्रश्न किया कि क्या ये पहली घटना है? वहां के लोगों ने बताया कि नहीं, इसको 10 साल लगभग खुले हुए हो गया है, अब ये 8वीं घटना है। मैं पूछना चाहता हूं, काजी भानु जी वो समय के विधायक था, इतना दिनों से आपका गृह प्रखंड ही कहा जाएगा भवनाथपुर, इस तरह का कुकृत क्लिनिक खोलकर और दलितों को लूटने का काम कर रहा था। आप वहां आने का भी कष्ट नहीं किए। इसलिए आप सही में अब फेसबुकिया नेता हैं। फेसबुकिया नेता से जनता का कल्याण नहीं होना है। खाली का हो इरफान जी कह देने से थोड़े ही यहाँ के जनता का समझ। अरे आप विपक्ष में हैं, आप लड़िए तो कम से कम। ऐसी तो राजनीति कीजिए। राजनीति का मतलब ये है, जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि हम हार गए तो बस चले गए उधर और जाकर के वहां से सिर्फ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं अभी भी, और जब मैं कहा करता हूं इस झारखंड में हिम्मत है तो हिम्मत है और अनंत है तो मुमकिन है। गृहनगर हमारे विधायक अनंत प्रताप देव का है तो यहाँ कुछ भी मुमकिन है। और यहाँ के व्यवसायियों को भरोसा है अपने विधायक पर कि इनके रहते हम लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और ये कृष्ण की नगरी है, कोई भी गलत करके जाएगा उसको पकड़ में आना है। और सब कुछ सामने आया। इसमें भी राजनीति, अरे जनता की राजनीति कीजिए। घर बैठे फेसबुक पर राजनीति करने से जनता के बीच आकर के राजनीति कीजिए, तब जाकर के लगेगा
कि हाँ, राजनीति करने का मतलब मकसद क्या होता है। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कल भी कहा था कि एक दलित महिला का जिस तरीके से किया 50-50 हजार रुपया, जब मैंने सीएस से बात किया, हमारे विधायक ने भी सीएस से बात किया, एसपी से बात किया और तुरंत हॉस्पिटल को सील कराने का काम हमारे विधायक ने कराया, जो कि भवनाथपुर में ही यह घटना घटी थी। वहां के कुछ लोग भी पूछे कि भाई 7-8 साल से विधायक तो अनंत प्रताप देव थे नहीं, विधायक तो भानु प्रताप शाही थे, क्या देख रहे थे। इस तरीके का कुकृत्य उस भवनाथपुर की धरती पर हो रहा था। और जब उसका रजिस्टर पकड़ा गया तो 20-25 ऐसे नाम मिले, पता नहीं और कई रजिस्टरें होंगी, उसमें 50,000 रुपया लेने का बजाबते साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हम लोग वहां से सारे रजिस्टर को प्रशासन के सामने, सीओ थे, वहां के चिकित्सा पदाधिकारी थे और अंचल पदाधिकारी थे, सबके सामने सील करा करके तब हम और मानवेंद्र प्रताप देव, मनु बाबा, उनके लड़के लौटे हैं 7 बजे। तो ये सिर्फ बेबुनियाद खाली काजी इरफान जी कह देने से राजनीति नहीं होता है। हम तो इसीलिए पूछ रहे हैं, काजी भानु जी तबीयत रहा ठीक बा कि नहीं? नहीं थे ठीक तो उन्हें रांची नहीं, दिल्ली चल जाओ, दवाई ववाई करा के आओ। भाई रोहन का तो पेंशनवा तो मिलते ना बा है। यह इसी के लिए आज एक बार पुनः यहाँ के प्रशासन को मैं बधाई देता हूं कि इस केस का उद्भेदन करके और यहाँ के व्यवसायियों में, यहाँ के हमारे अनंत प्रताप देव में विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। इसलिए एक बार पुनः यहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा जिला उपाध्यक्ष की ओर से बधाई के पात्र हैं। और सभी व्यवसायियों को एक बार फिर कहता हूं कि यदि अनंत है तो यहाँ के व्यवसायी सहमे हुए नहीं है, अपने को डरे हुए महसूस नहीं कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। हेमंत है तो हिम्मत है और अनंत है तो मुमकिन है। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद।